एक माँ है सबसे ज्यादा जरूरी, बाकी चाहे पूरी दुनिया रह जाए अधूरी। किसी ने सच ही कहा है कि एक इंसान की जिंदगी में उसकी माँ सबसे अनमोल तोहफा है। ठीक उसी तरह एक औरत के लिए भी माँ होना सबसे खूबसूरत एहसास है। मगर इस एहसास को लेकर कई महिलाओं के जहन में तमाम सवाल होते हैं जिन्हें वो चाहकर भी किसी से नहीं पूछ पाती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी परमार और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम आरोग्य। दोस्तों, आरोग्य में आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्रेगनेंसी को लेकर, जिस दौरान औरतों के मन में तमाम सवाल आते हैं, उनके क्या क्या समाधान है। मगर उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रेगनेंसी का एहसास हर महिला के लिए सबसे अहम पल माना जाता है, पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं में प्रेगनेंसी को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, सही जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से महिला ना तो ये जान पाती है कि क्या खाना है या फिर क्या नहीं खाना है, या क्या एहतियात बरतने हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो महिला को जाननी बहुत जरूरी हैं। प्रेगनेंसी के चलते हार्मोनल चेंजेस की वजह से महिलाओं की हेल्थ भी पूरी तरह इफेक्ट होती है। ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही महिला और उसके नवजात के लिए भारी पड़ सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 में भारत में 35,000 महिलाओं की मौत प्रसव के दौरान हुई। वहीं 2018 में जन्म के 5 वर्ष से कम आयु के 8.82 लाख बच्चों को भी नहीं बचाया जा सका। यह आंकड़ा एक रिपोर्ट में जारी किया गया है। इन आंकड़ों का बढ़ना इस ओर इशारा करता है कि शायद सही समय पर सवालों के जवाब न मिलने की वजह से कई गर्भवती महिलाएं अपनी जान को जोखिम में डाल देती हैं। माना जाता है कि एक महिला पूर्ण तभी होती है जब वो माँ बनती है, और हर महिला का ये सपना भी होता है कि उसे माँ बनने का सुख प्राप्त हो। मगर जब ये क्षण उसके जीवन में आता है, तब उसे खुशी होने के साथ साथ तमाम चिंताएं भी घेर लेती हैं। कई बार ये चिंताएं गलत धारणाओं का रूप ले लेती हैं, और ये धारणाएं उनके स्वास्थ्य के लिए और उसके साथ ही साथ उनके आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित होती हैं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली समस्याओं और उनके समाधान क्या क्या है। इसी पर विशेष चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्वेता गुप्ता। डॉक्टर श्वेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर श्वेता, सबसे पहले तो क्योंकि आपको एक लंबा वक्त हो चला है महिलाओं की इन समस्याओं से जूझते हुए, प्रेगनेंसी के दौरान उनके मन में तमाम जो सवाल आते हैं, उनको क्या क्या दिक्कतें होती हैं, आज उन्हीं के आपके सफ़र पे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका अब तक का सफ़र। मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था जब मेरी मदर गायनिकोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट कर ही रही थी। तभी से मेरा सफ़र शुरू हो गया था। आई थिंक मैं 8th क्लास में हूँ, तब मैंने अपनी मदर को फर्स्ट टाइम डिलीवरी करते हुए देखा था। एंड सडनली आई वॉज फेंट इनसाइड द OT, एंड वो मुझे ढूंढती रही कि वो कहाँ गई, मतलब अभी तो खड़ी हुई थी। और वो ब्लड देख के मेरे मन में ख्याल आया कि ये ब्रांच तो मुझे कभी नहीं लेनी। उस दिन से मैंने सोचा था कि नहीं, डॉक्टर प्रोफेशन शायद मेरे लिए नहीं बना है। लेकिन मेरे फादर ने मुझे बहुत ही इस चीज़ के लिए प्रेरित किया, नहीं, जो चाहिए वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बट आज मैं यहाँ पर हूँ, इस स्टेज पर हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, एंड इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे माँ बाप का है। इस वजह से मैं यहाँ पर हूँ, और ये सफ़र मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि हर लेवल पे मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया है और आज भी मेरे साथ खड़े होते हैं। चाहे मुझे कोई भी परेशानी हो या मुझे किसी भी लेवल पे कोई भी दिक्कत होती है, तो हमेशा वो मेरे साथ रहते हैं। अगर मैं इस स्टेज पे ना हूँ तो शायद मैं आज मेरा कहीं स्टेबिलिटी नहीं होती। ये कहा भी जाता है कि एक सफल महिला के पीछे उसके माँ बाप का हाथ और उनका विश्वास होता है। डॉक्टर श्वेता, आपको बहुत टाइम हो गया, क्योंकि शरण्या जो आप ही का मल्टी स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट है जो कि महिलाओं की समस्याओं का निवारण करता है, तो उसी के बारे में जानना चाहेंगे। शरण्या किस तरह से महिलाओं को मदद करता है प्रेग्नेंट होने में, और जो भी उनके साथ दिक्कतें आती हैं उनको किस तरह से उनमें हेल्प करता है कि उनका प्रॉब्लम्स का हटा सके उनके जीवन से। शरण्या को स्टार्ट किए हुए मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। शरण्या को स्टार्ट किए हुए मुझे करीबन 6 महीने हुए हैं अभी। वो एटलीस्ट 5 केसेस आए, 5 में से 3 केसेस सक्सेसफुल रहे हैं। 3 केसेस में प्रेगनेंसी मिली है, एक को ट्रिपलेट्स मिले हैं,
तो किसी को ट्विंस मिले हैं, तो किसी को सिंगल मिला है। लेकिन कोशिश है हमारी आगे भी कि महिलाओं को बच्चे ऐसे मिलते रहें ताकि उनके घर में भी खुशियाँ आएँ, उनके परिवार में भी और भी खुशियाँ बढ़ें। और ये समस्या बहुत ही आम हो गई है हर महिला के साथ कि कैसे वो प्रेग्नेंट हो, क्योंकि प्रेगनेंसी आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। कोई प्रेग्नेंट हो जाता है तो कोई अबॉर्शन करा लेता है, कोई प्रेग्नेंट नहीं हो पाता तो वो डॉक्टरों के दरवाजे के धक्के खाता है। तो ये समस्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर कोई इसे निगलेक्ट करता है, क्योंकि हर डिस्पेंसरी पे बहुत इजीली मेडिसिन मिल जाती हैं, तो कि जहाँ हमें पता ही नहीं होता कि प्रेगनेंसी हमें है भी या नहीं। बट दिन चढ़ते हैं और महिलाएं बस, उन्हें लगता है कि हम बस एक किट से टेस्ट कर लें, अगर उसमें पॉजिटिव आएगा तो हम दुकान से मेडिसिन ले लेंगे, क्योंकि वो इन्हें एक सीधा और सरल उपाय लगता है। बट ये भी उतना ही खतरनाक होता है जितना कि एक मरे हुए इंसान के लिए। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, डॉक्टर शरण्या IVF स्पेशलिस्ट हैं और काफ़ी लंबे वक्त से उन महिलाओं की मदद कर रही हैं जिनको प्रेग्नेंट होने में दिक्कतें सामने आती हैं। उसके अलावा और भी उन समस्याएं जिस तरह की सामने आती हैं। डॉक्टर श्वेता, हमारा आज का टॉपिक ही प्रेगनेंसी के ऊपर है, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी क्या है और किन तरीके से महिलाएँ खुद को ये जो सुख है वो उनके अपने जीवन में ला सकती हैं। प्रेगनेंसी क्या है? प्रेगनेंसी एक नए जीवन की शुरुआत होती है। जब कपल्स शादी करते हैं उसके बाद उन्हें लगता है कि कब उन्हें पेरेंट्स बनना चाहिए। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है उनकी लाइफ के लिए। एक लाइफ चेंज हो जाती है बिल्कुल। एक बच्चे का परिवार में आना पूरी ज़िंदगी चेंज कर देता है, आपका रूटीन चेंज कर देगा। एक माँ के लिए सबसे बड़ा सुख होता है कि उसके गर्भ में एक बच्चा है और उसमें क्या कौन कौन सी परेशानियां उसको होती हैं। कभी वो बहुत खुश होती है, कभी वो बहुत दुखी होती है। क्या वो आगे की अपनी लाइफ किस तरह से स्पेंड करेगी, क्या वो अपना काम कर भी सकती है, नहीं कर सकती है, क्या वो डेली रूटीन वर्क कर सकती है, नहीं कर सकती। कुछ लोग होते हैं, जैसे परिवार होता है, कभी कोई परिवार साथ नहीं देता कि ठीक है आप प्रेग्नेंट हैं लेकिन आपको घर के काम भी करने हैं। ठीक है, काम करने चाहिए। कोई प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता कि आपको घर में सिर्फ घर में ही बैठना है या घर में ही बिस्तर पे बैठे रहना है। आपको जितना हो सके आप अपना रूटीन वर्क करो। आपको काम भी करना है, आपको फैमिली भी देखनी है, आपको अपने सास ससुर को भी देखना है, आपको अपने पति को भी देखना है, सब कुछ आपको ही देखना है। एक महिला का काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। 365 डेज एक महिला काम करती है, लेकिन उसके काम को कोई भी प्रेज नहीं करता। लेकिन वो महिला आपकी माँ भी है, वो एक महिला किसी की बहन भी होती है, वो एक महिला एक आगे जाके किसी की पत्नी भी होती है। तो ये धारणा अपने मन में बिल्कुल नहीं रखें कि वो प्रेग्नेंट होगी तो उससे हम सारा काम भी कराएंगे, हम उससे झाड़ू पोछा भी कराएंगे, हम उससे बर्तन भी धुलवाएंगे। ठीक है, आप सब सारे काम करो, महिला सारे काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी हेल्थ एडवाइस होना चाहिए। अगर आपका हेल्थ प्रोफेशनल एडवाइस करता है कि हाँ उसे इतना काम करना चाहिए तो यस, काम करें। क्या क्या सावधानियां हैं जो शुरुआत से ही बरतनी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी अगर पहली चीज़ होती है प्रेगनेंसी प्लान करना। अगर एक महिला प्रेगनेंसी प्लान करती है तो प्लान करने से पहले उसे बहुत सी चीज़ें सोचनी चाहिए कि क्या वो मेडिकली फ़िट है। तो एक बार डॉक्टर से जाके चेकअप कराना चाहिए कि वो मेडिकली फ़िट है प्रेगनेंसी के लिए या नहीं। और प्लस उसको अपने घर में सबसे पहले अपने हस्बैंड से डिस्कस करना चाहिए क्या हम बच्चा करना मतलब प्लान करें। अगर प्लान करना है तो क्या क्या आगे चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मॉनेटरी बेसिस पे होती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी आपको फिजिकली और मेंटली बिल्कुल ही ड्रेन कर देती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले डिस्कशन करें और प्रेगनेंसी प्लान करें। प्लान करने से पहले आपको मेडिसिन लेनी ज़रूरी होती है, क्योंकि आजकल के टाइम में जल्दी शादियाँ नहीं होती, आजकल के टाइम में लेट शादियाँ होती हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मल बेबीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप पहले एक हेल्थ प्रैक्टिशनर की सलाह लें और कोई भी मेडिसिन आप लें और सारे टेस्ट पहले कराएं एक प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैम, आपने बताया कि लेट शादी होती है तो दिक्कतें आती है, वो किस तरह की दिक्कतें सामने आती है महिलाओं को? फिर लेट शादी में सबसे पहली दिक्कत होती है कंसीव होना। कुछ लोगों को कंसीव नहीं हो पाता क्योंकि कभी कभी लोगों के पीरियड इरेगुलर होते हैं, या किसी को समस्या पीसीओडी की समस्या होती है कि उसमें पीसीओडी में हर तरह की समस्या आ जाती है, रेगुलर पीरियड्स होना और वेट का ज़्यादा रहना। किसी को थायराइड होता है तो किसी को शुगर हो जाती है, क्योंकि एक लंबा अरसा होता है कि महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो उसके बहुत से रीज़न्स होते हैं। तो ये रीज़न सारे रूल आउट करने के लिए हमें सबसे पहले सारे टेस्ट कराने ज़रूरी होते हैं। तो हम हमेशा पहले टेस्ट कराते हैं ताकि एक हम हेल्दी प्रेगनेंसी उसे दे सकें।
इसके अलावा मैम अपने हेल्दी प्रेगनेंसी का जिक्र किया है, तो हम उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगी कि महिलाओं की जिस तरह से उम्र निकल जाती है तो उन्हें प्रेग्नेंट होने में, कंसीव करने में दिक्कतें आती है, तो क्या क्या नए नए एडवांस ट्रीटमेंट हैं जो उनको माँ बनने का सुख दे सकते हैं? देखिए, एडवांस ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो एडवांस ट्रीटमेंट में सबसे पहले होता है कि IUI है, जो कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन होता है, जिसे हम डायरेक्ट उनके पार्टनर जो होते हैं, मेल पार्टनर है, उनका सैंपल लेते हैं। सैंपल को हम प्यूरिफाई करते हैं और जो भी अच्छा हमें एक सैंपल मिलता है उसे हम डायरेक्ट मदर के उसमें वूम में इंसर्ट कर देते हैं ताकि उसे प्रेगनेंसी हो सके। लेकिन चांसेस उसमें भी कम होते हैं, 15 to 20% चांसेस होते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन से। सेकंड जो हमारा स्टेज होती है, सेकंड स्टेजेस हम जैसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, जो आजकल बहुत ही कॉमन है। हर लेडी आजकल IVF कराने लगती है। अगर 1 साल उसे कंसीव नहीं हुआ तो सीधे IVF सेंटर पर चली जाती है, लेकिन थोड़ा वेट करना चाहिए। कभी कभी IVF भी फेल हो जाते हैं। IVF भी एक ऐसा प्रोसीजर है कि आप मेंटली तो ड्रेन्ड होंगे, लेकिन आप मॉनेटरी बेसिस पर सबसे ज़्यादा ड्रेन्ड होते हैं, क्योंकि IVF बहुत ही कॉस्टली प्रोसीजर है एंड फेलियर रेट इज़ वेरी हाई। तो आपको किसी भी लेवल पे ये नहीं सोचना है कि मुझे 100% कोई एक डॉक्टर आपको रिजल्ट दे देगा, या आपका मनी बैक प्रोसेस शुरू हो जाएगी, जो कि आजकल हर जगह ये सेंटर खुले हुए हैं। बहुत गली नुक्कड़ में सेंटर खुले हुए हैं जो आपको एक फैसिलिटी देते हैं कि हम IVF करेंगे और आपको 100% गारंटी है कि बच्चा मिलेगा, और 100% है कि अगर बच्चा नहीं मिलता हम आपको पैसे रिटर्न कर देंगे। ये सब आपको एक बेवकूफ़ और मैनिपुलेटिंग चीज़ें हैं जो आजकल माहौल में चल रही हैं। आज के टाइम में एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं, एक तो शादियां लेट हो रही हैं, दूसरा कंसीव प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती जल्दी, उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का वो इस्तेमाल करती हैं। तो क्या ये पिल्स आगे जाके फ्यूचर में क्या उनको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत पैदा करता है? बिल्कुल, पिल्स दिक्कत पैदा करता है और बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ महिलाओं को पता ही नहीं होता। वो सिर्फ केमिस्ट पे जाकर पिल्स ले लेती हैं, वो उन्हें डॉक्टर से सलाह करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे कंसल्टेशन देना पड़ेगा। तो वो एक मेडिकल स्टोर पर जाकर नॉर्मली पिल्स ले लेती हैं और उन्हें लगता है कि उनसे उनकी प्रेगनेंसी का मैटर सॉल्व हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। तो आपको पहले एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए अगर आपको कंसीव करना है तो, अगर नहीं करना है तो भी, क्योंकि नॉर्मल्स जो पिल्स आती हैं, जैसे माला डी हो गया या माला एन, जो पिल्स मिलती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सप्लाई होती है, आप उसे यूज़ कर सकती हैं, लेकिन कब यूज़ करना है, कौन से डे पे यूज़ करना है, ये आपको एक डॉक्टर ही सलाह दे सकता है, ना कि एक केमिस्ट। तो थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का भी कि कौन सी दवा किस टाइम लेनी है। और अगर आपको अगर आप हो भी जाती हैं तो आप ऐसी किसी भी पिल्स का यूज़ ना करें जिससे कि वो आपका बच्चा अबॉर्ट हो जाए। मैम, हमने प्रेगनेंसी की बात की, अब डिलीवरी की अगर बात करें, सेफ डिलीवरी के लिए और उसके बाद का जो पीरियड होता है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी महिलाएं होती है डिप्रेस्ड हो जाती है, एक तो बहुत बड़ा चेंज होता है उनकी लाइफ में जो आता है, और वीक भी हो जाती है, तो इन सब से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? पहले अगर हम बात करते हैं सेफ प्रेगनेंसी के लिए, सेफ डिलीवरी और सेफ प्रेगनेंसी। सेफ डिलीवरी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी डाइट, अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है तो आपको अच्छा लगेगा जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर वो कहेगा अगर आपने वेट गेन कर लिया, आपके बेबी का वेट गेन अच्छा है, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है एक डॉक्टर की साइड से। तो आप और ज़्यादा उत्साहित हो जाती हैं अपनी प्रेगनेंसी को लेकर कि हाँ बच्चे ने वेट गेन किया है, तो ये चांसेस होते हैं कि हाँ बच्चा हेल्दी है मेरा एंड मैं भी हेल्दी हूँ। तो और अगर हम सेफ प्रेगनेंसी और सेफ डिलीवरी की बात करते हैं तो सेफ डिलीवरी में इम्पॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज। हम किसी को भी ये नहीं कहते कि एक्सरसाइज, आपको हर पेशेंट को एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं होती, जब तक कि उसकी फ़िज़िकल कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है तो हम उसे एडवाइज़ नहीं करेंगे कि आप एक्सरसाइज करो। अगर कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, जैसे किसी को शुगर होती है, किसी को बीपी होता है, तो उनको हम एक्सरसाइज करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो एक्सरसाइज हम बताई जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान वो होती हैं एरोबिक एक्सरसाइज, जो आर्म्स और लेग्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ऐसे टाइम पर हम फीमेल्स जो फिज़िकली फिट है और आपके कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है तो वो एरोबिक एक्सरसाइज कर सकती है, बट उसे एक शॉर्ट इंटरवल पर ये एक्सरसाइज करनी होती है। 2.5 आवर्स का एक्सरसाइज पीरियड होता है जो आपको कंपनसेट करना होता है एक शॉर्ट पीरियड में अपने डेली रूटीन में, एंड डेली एक्सरसाइज आप करें। जितनी आप सेटअप्स लेंगे उतना चांसेस होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो इसलिए एक्सरसाइज का पॉइंट उस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
दूसरी चीज़ आती है कि डिलीवरी दो तरह की सही होती है, एक नॉर्मल, एक सिजेरियन। आजकल की महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है कि वो पेन बियर नहीं करना चाहती। अगर आप पेन बियर नहीं कर सकते तो आप डायरेक्टली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट के बता सकते हो कि हाँ मुझे पेन नहीं लेने। लेकिन ज़्यादातर होता है कि आप पेन लो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी सेफ़ होती है रादर देन सिजेरियन। सिजेरियन ये भी एक तरह से सेफ़ ही कहते हैं। अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो सिजेरियन उसके लिए एक सेफ डिलीवरी का एक मोड होता है। तो डॉक्टर श्वेता से हमने प्रेगनेंसी को से लेकर डिलीवरी तक भी बहुत सारी जानकारी ली। मैम, बहुत सारे कॉलर्स भी हैं जो इस दौरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम अपने कॉलर से भी बात कर लेते हैं कि उनके मन में क्या कुछ सवाल हैं। नमस्कार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो मैम, मैं प्रिया बात कर रही हूँ दिल्ली से। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि प्रेगनेंसी के किस महीने तक बैक मसाज और हेयर डाई का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हेयर डाई में अमोनिया होता है, तो उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। प्रेगनेंसी में हम बैक मसाज की अगर बात करें तो बैक मसाज आप लास्ट जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती तब तक आप बैक मसाज करा सकती हैं, उसमें कोई हार्म नहीं होता। नॉर्मल हल्की फुल्की मसाज आप लास्ट के जो मंथ्स होते हैं, लास्ट 3 मंथ्स में आप हल्की मसाज करा सकती हैं। किसी भी मतलब हैवी मसाज की ज़रूरत नहीं होती उस टाइम अगर आपको मसाज करानी है तो आप लेग्स की मसाज करा सकती हैं, ना कि बैक की लास्ट प्रेगनेंसी में। अगर आप बात करें कि हेयर डाई कब यूज़ कर सकते हैं, हेयर डाई हम 12 वीक्स तक नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उस टाइम बेबी के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, और जब ऑर्गन्स डेवलप होते हैं तो उनमें चांसेस होते हैं कि बच्चे में भी कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए। इसलिए हम हेयर डाई अवॉइड करते हैं। जब तक बच्चा 14 हफ्ते का नहीं हो जाता तब तक हम हेयर डाई के लिए अवॉइड करेंगे। अदरवाइज़ आप कोई भी हर्बल हेयर डाई है जिसमें अमोनिया फ्री हो वो आप यूज़ कर सकती हैं। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल से दूर ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल से दूर रहना है आपको। तो उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा। हमारे साथ और भी कई सारे कॉलर्स जुड़े हुए हैं। अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो मैम, मैं कविता बात कर रही हूँ गुड़गांव से। मेरा ये सवाल है कि प्री मैच्योर बेबी होने के बाद महिलाओं को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और अपने बच्चे को कैसे देखभाल करनी चाहिए? प्री मैच्योर बेबी की अगर बात करते हैं, प्री मैच्योर बेबी के लिए फीमेल को कुछ नहीं करना होता है। उसको अपना फीड कराना है बच्चे को। जितना वो जल्दी फीड कराना शुरू करेगी अपने बच्चे को उतना अच्छा है। अगर आपका पीडियाट्रिशियन कहता है कि आपसे मदर फीड कराना ज़रूरी है तो आप डेली मदर फीड कराएं, और दिन में हर 2-2 घंटे के गैप पर बच्चे को अपना ही फीड दें, और ख़ुद साथ में मल्टीविटामिन्स लें, आयरन की टैबलेट्स लें, कैल्शियम लें, जो कि कंटिन्यू दिया जाता है। जैसे डिलीवरी होने के बाद 6 मंथ तक हम कैल्शियम देते हैं, और आयरन भी हम 3 मंथ्स तक देते हैं, और वो कंटिन्यू आपको लेना होता है। साथ में आपको अपनी डाइट रेगुलेट करनी है। हाई प्रोटीन डाइट आपको अपने रूटीन में रखनी है। सारे फ्रूट्स खा सकती हैं, लेकिन ज़्यादा चिकनाई, ज़्यादा स्पाइसी फूड्स अवॉइड करने होते हैं। अब जो इस वक्त का जो सबसे अहम सवाल है, जो जितनी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनके मन में आ रहा है, वो है कि क्या प्रेगनेंसी पर कोरोना वायरस का असर पड़ता है? अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और यदि वो कोविड पॉजिटिव हो जाती है तो क्या उसके आने वाले बच्चे पर इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं? कोरोना वायरस का ये एक मिथ है कि प्रेग्नेंट लेडी पे कोई असर पड़ता है। ऐसा कोई भी हमारे पास डाटा अभी तक नहीं है कि महिलाओं पर इसका कोई असर पड़ता है। जबकि महिलाओं पर इस पर एक गलत असर पड़ रहा है, वो है मेंटल टॉर्चर हो रही हैं। डेली न्यूज़ सुनना बंद कर देना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको अपने बच्चे के लिए थोड़ा अच्छा सोचना चाहिए कि बच्चा हेल्दी होगा और बच्चे को कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर आप सारे प्रिकॉशन ले रही हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग कर रही हैं, अपने हैंड वॉश क्लीन कर रही हैं, सबसे अच्छा यही है कि अपना प्रिकॉशन आप सबसे पहले लो, बाद में बच्चे के बारे में सोचो। और दूसरी चीज़, अगर आप डिलीवरी अगर होती है, आपको मन में ये रहता है कि अगर मैं पॉजिटिव आ जाती हूँ तो मेरा बच्चा पॉजिटिव होगा, तो ये बहुत ही गलत है। क्योंकि ऐसा भी कोई भी डाटा कहीं पे भी किसी भी कंट्री से किसी भी तरह का कोई भी डाटा हमें अभी तक मिला नहीं है जो कि ये बताए कि कोई वर्टिकल ट्रांसमिशन की कोई हिस्ट्री है। तो आप बेफिक्र होकर आप डिलीवरी करा सकती हैं। तो जैसा कि डॉक्टर श्वेता ने बताया कि जितनी भी महिलाएं हैं जो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं और अपनी डिलीवरी के इंतज़ार में हैं और उनके मन में ये डर है कि कहीं उनको कोविड का इन्फेक्शन लग गया, यदि वो पॉजिटिव हो जाती हैं तो क्या ये संक्रमण उनके बच्चे में भी जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं से भी ऐसा कोई केस नहीं आया। तो बेफिक्र रहें, न केवल फिजिकली बल्कि मेंटली भी आपको इस दौरान बिल्कुल फिट रहना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमेशा पॉजिटिव रहें।
डॉक्टर श्वेता, आप हमारे साथ स्टूडियो में आई और प्रेगनेंसी को लेकर आपने बहुत सारे सवालों पर जितने भी व्यूअर्स हैं उनको जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कहा जाता है जिस वक्त एक बच्चे का जन्म होता है उसी वक्त एक माँ का भी जन्म होता है, और दोनों के एक खुशनुमा जीवन के लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर श्वेता ने जो भी सारे तमाम दिशा निर्देश आपको दिए, जो भी उन्होंने बातें बताई, उन तमाम बातों का, उन सावधानियों का आप ध्यान रखें और इस पूरे सफ़र को सकारात्मक रहते हुए एंजॉय करें। इसके साथ ही कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, मगर इस वादे के साथ कि आपसे यूं ही हमारी मुलाकात होती रहेगी हमारे इस खास कार्यक्रम आरोग्य में। और अब आपके लिए लेकर आए हैं एक खास पैकेज जानकारियों से भरपूर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नारियल पानी देखने में जितना अच्छा लगता है उससे भी कहीं ज्यादा इसके फायदे होते हैं। नारियल पानी सेहत व स्किन दोनों के लिए ही बहुत फायदेमंद होता है। नारियल पानी एक लो कैलोरी ड्रिंक है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन व विटामिन सी होते हैं जो स्किन को चमकदार और मुलायम बनाते हैं। इसे पीने से शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे किसी भी बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसमें मौजूद एलिमेंट्स बढ़ती उम्र के लक्षणों को आने से रोकते हैं। नारियल पानी में दूध से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल और वसा की मात्रा नहीं होती है। वजन कम करना हो तब भी इसे पीना कारगर होता है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट और पोटेशियम पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर और दिल की गतिविधियों को दुरुस्त करने में मदद करता है। इसे पीने से पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहती है। अगर आप भी चाहते हैं इन सारी परेशानियों से राहत, तो जल्दी ही अपने डाइट में शामिल करिए नारियल पानी को।